बीदर शहर में रहे विश्व अस्पताल में जल्द ही कायरॉन बीदर कैंसर सेंटर की स्थापना होने की बात डॉक्टर श्रीकांत और डॉक्टर शशांक कुलकर्णी ने कही। वह आज बीदर पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीदर से अक्सर मरीज इलाज के लिए हैदराबाद जाते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बीदर वासियों की सहूलत के लिए शहर के विश्व अस्पताल में कायरॉन बीदर कैंसर सेंटर की स्थापना की जा रही है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। इंफेक्शन हो गए तो भी पेशेंट हैदराबाद वगैरह जाते थे। सो ही इज डॉक्टर सुनील कल्याणी, ही इज फ्रॉम JJ। हम दोनों साथ में थे। ही इज DNB मेडिसिन एंड ही इज स्पेशलाइज इन ICU। सो he joined and now we have full-fledged ICU setup. ICU setup में ventilator and dialysis everything है। With God grace and all, Dr. Srikant Reddy Bogole sir, good cardiologist, senior cardiologist, he joined the team and in last 6 months back we had a new cath lab. अभी तो गवर्नमेंट पूरा स्कीम्स वगैरह सब है। सो वी आर गिविंग हीज इन हाउस एंड 24/7 सर्विस हम दे पा रहे हैं। ICU, कैथ लैब एंड CICU, डेडिकेटेड कार्डियक ICU। सो दिस इज़ अ पास्ट हिस्ट्री एंड अभी आज टुडे जो हम मीट कर रहे हैं कि हमारा मोटो था कि हर चीज़ सिंगल चीज़ के लिए जो है पेशेंट हैदराबाद ना जाए। पहले इन्फेक्शन के लिए जाते थे, सिंपल चीज़ों के लिए, चेस्ट पेन हो गया, ECG में थोड़ा बहुत चेंजेस आए तो हैदराबाद जाते थे। बट अभी लास्ट 4-5 ईयर से सिनेरियो टोटली चेंज हुआ है कि पूरा पेशेंट्स जो है नाउ बीदर में है। स्पेशली कोविड के बाद में या कोविड में भी बीदर से हैदराबाद जाना या हायर सेंटर जाना बहुत परसेंटेज वाइज कम हुआ है। सो टुडेज मोटो इज मेनली वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर इज बीदर कायरॉन केयर कैंसर सेंटर। सो ये कैंसर अभी कैसा है कि ऑल द फैकल्टी में स्पेशलाइज इधर है, बट कैंसर के लिए कुछ भी इधर फैसिलिटीज़ नहीं थे। बीदर कैसा है, महाराष्ट्र से एडजेसेंट है बोल के टोबैको कंजम्पशन एंड कर्नाटका रीजन का स्मोकिंग ये बहुत परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। इनफैक्ट ये कुछ रूरल एरिया के फीमेल्स में भी जो है टोबैको कंजम्पशन वगैरह ज़्यादा है। सो माउथ कैंसर स्पेशली जो हमारे डिपार्टमेंट में बोलते हैं हेड एंड नेक कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरा क्या है कि रूरल एरियाज़ में जो है फीमेल्स है वो बताते नहीं है, सिम्टम्स फैमिली में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। एंड जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो दे विल डिटेक्ट इट स्टेज 4 कैंसर। वहाँ पे फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग है तो भी उसका ट्रीटमेंट हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि एक आपके ही फैकल्टी का पर्सन है, 2011 में उसके मम्मी को पेन इन एब्डाउन बोल के लेके गए। तब बीदर में ज़्यादा सोनोग्राफी वगैरह भी नहीं थे। एक सोनोग्राफी में वो डिटेक्ट हो गया कि 50% पेट में जो है स्वेलिंग है, स्टेज 4 कैंसर। ही ट्राइड अपोलो में, तब ही हैज स्पेंड ऑलमोस्ट 7 lakhs रुपीज़ इन 2011 जब मैं PG कर रहा था। बट विद इन 6 months द मदर डाइड। सो अमाउंट गया ये है। तो तब हम जब डिस्कस करते थे कि ये अगर पहले आता था हार्डली 1 lakh रुपीज़ में प्रॉपर ट्रीटमेंट होके मिनिमम पेशेंट 6 to 7 years सर्वाइव होता था, मिनिमम ये है। सो ये अनडाइग्नोज प्रॉब्लम्स बीदर एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, अवेयरनेस नहीं है। सो हमने इसमें क्या किया है कि ये जो कायरॉन सेंटर है स्पेशली डायग्नोस्टिक, फुल फ्लेश डायग्नोस्टिक है। अभी कैंसर में क्या होता है कि मेन टेस्ट इज बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि यू गो टू द हायर सेंटर, बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी टेक हार्डली 10 to 15 minutes एंड देन रिपोर्ट आने के लिए 7 days टाइम लगता है। पेशेंट विल स्टे रोम, इधर उधर घूमता है। सो ये है। अभी लकीली बहुत सारे CT स्कैन्स है, MRI है, गुड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आए हैं, तो वी कैन डायग्नोस, डू द बायोप्सी एंड विद इन 6th day कायरॉन सेंटर का जो है दे हैव वेरी फुल फ्लेज लैब। इट्स नॉट हियर इन बीदर बट इट्स दे हैव एट देयर ओन सेंटर ओनली फॉर कैंसर। सो वो टाइम बच जाता है
and financially definitely it will be very less compared to the metropolitan cities. Second, हिमेटोलॉजी बोल के एक कंसेप्ट है. बहुत बार होता है कि हिमेटोलॉजी क्या है ये इधर मालूम भी नहीं होता है. सो ये रिकरेंट हम ब्लड चढ़ाते हैं पेशेंट को या प्लेटलेट कम होते रहता है रादर देन डेंगू तो ये रूटीन है. ये डेंगू के सिवाय जो प्लेटलेट कम होते हैं, WBC कम होता है, तो ये एक हिमेटोलॉजी ब्रांच है. सो हिमेटोलॉजी ब्रांच में सिंपल एक ही टेस्ट रहता है, बोन मैरो टेस्ट रहता है. बोन मैरो के रिजल्ट आने के लिए भी अगेन 5-6 डेज रहता है एंड मैक्सिमम उसके बाद जो है टैबलेट या इंजेक्शन कीमो से वो कवर कर सकते हैं टिल डेट कि यहाँ पे बीदर में. एंड ये बोन मैरो एग्जामिनेशन वगैरह बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं. नोबडी ट्राइंग टू डू. लकीली डॉक्टर सुनील कल्याणी सर ने अभी तक बीदर में 3 बोन मैरो टेस्ट किए हैं एंड पेशेंट आर वेरी मच फाइन. विद इन 5-7 आवर्स पेशेंट विल गो होम. 7th डे रिपोर्ट आ जाता है, विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट. ये है. सो ही स्टार्टेड इट डूइंग एज अ रेगुलर ओपीडी बेसिस. उसके लिए एडमिट करना है, आईसीयू में डालना है, ये सब कुछ नहीं है. सिंपल चीज़ें सिंपल फॉर्मेट में होते हैं. अगेन द कॉस्ट विल डिक्रीज 70%. आप हैदराबाद जाते हो या बेंगलोर जाते हो 70 to 80% कॉस्ट घट जाते हैं. अभी लकीली गुड पैथोलॉजिस्ट है तो रिपोर्टिंग विल बी फास्टर एंड हम डायग्नोस अच्छा से कर पाते हैं, ये हो जाते हैं. नेक्स्ट जो वुमेंस का मैंने बोला था कि अभी नाउ वी आर स्टार्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कैंसर. रिसेंटली हमने BMS कॉलेज, ब्रिम्स मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजेस में बहुत सारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए हैं कैरॉन सेंटर ने. एक्सपर्ट फैकल्टी फ्रॉम द बेंगलोर and Hyderabad region, they are specialized coming only for the talks, nothing else. तो they are training the awareness and training दे रहे कि medical educated जो भी persons हैं उनके लिए awareness and teachings दे रहे. So next level हम where we are going कि आशा वर्कर जो है जो डीप रूरल इंडिया में जो रूरल एरिया में काम करते हैं, सो उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी कंडक्ट कर रहे हैं. शॉर्टली वी आर डूइंग जस्ट ट्रेनिंग कि ये सिम्टम्स है तो क्या करना है, उतना ही है. एंड क्या होता है कि फीमेल्स जो है दे विल टेल द सिम्टम्स ओनली टू द फीमेल्स. नॉर्मली ये फैमिली में डिस्कस नहीं करते हैं. सो दिस इज अ फर्स्ट डेडिकेटेड कैंसर सेंटर. यहाँ पे कीमो भी है, डायग्नोस्टिक है एंड कीमो के बाद भी अगर कुछ इशू जब चल रहा था तब बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ पे जो मेरे रिलेटिव्स थे ये हैदराबाद जाते थे या उनका पर डे कॉस्ट अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज़ आ जाता है पर डे का चार्जेस वगैरह. तो मुझे लगा कि आईसीयू में कुछ करना चाहिए. तो बाद में मेरा PG होने के बाद मुंबई में, बैंगलोर में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम किए. वहाँ पे कैसा था, हम पेशेंट को देखते थे, यहाँ 2-3 लाख रुपए पर डे का उनका कॉस्ट आता था. वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा था. सेम यहाँ पे हमारे पेशेंट जो रहते थे, जो रिलेटिव्स है, जो भी फ्रेंड सर्कल में है, तो क्या हैदराबाद में जाते थे. अल्टीमेटली इधर तो वो जाके बर्न आउट होकर वापस आ जाते हैं 10-20 लाख रुपीज़. कोई पेशेंट अच्छा होता था, कोई पेशेंट डेथ हो जाते थे. ऐसा करके हमने मैंने स्पेशलाइजेशन आईसीयू में कर दिया. उसके बाद शशांक सर के बाद आके हमने आईसीयू सेंटर खोलने का प्लान किया. तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम टोटल आईसीयू सेंटर, फुल फ्लेज आईसीयू सेंटर चला रहे हैं. उसके अंदर 24/7 हम चारों में से कोई तो कोई अवेलेबल रहता है. ठीक है. और आईसीयू फैसिलिटी में जो वेंटिलेटर्स है, हाई एंड वेंटिलेटर्स है ऐसे कि जो क्वालिटी उनकी, प्लस आईसीयू डायलिसिस रहता है. आईसीयू डायलिसिस बोलते जो पेशेंट का क्रिएटिनिन वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है, किडनी का उसका प्रॉब्लम रहता है. तो हैदराबाद जाने के बाद सेम पेशेंट को 1.5 to 2 लाख लगता था इधर रहते. इवन बाकी इधर के भी जो हाई रिस्क सर्जिकल केसेस है जो कि बाहर जाके उनको बहुत ज़्यादा कैसे होता है, हम एकदम बजट इसमें बीदर में ही कराते हैं. ठीक है. इसके बाद अभी फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में हम मोर देन 1000 पेशेंट के ऊपर हमने वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया था. उसमें से अभी बहुत सारे मैक्सिमम डेथ भी हो गए, बहुत सारे मैक्सिमम ये भी हो गए, एक्चुअली सही भी होकर चले गए घर पे. बहुत सारे पेशेंट आते हैं लाइक they tell us like we are like God to us.
बट ठीक है, बट हम जो भी कर रहे थे ऑल फॉर ह्यूमैनिटी ओनली, ठीक है। चार्जेस आर वेरी मच लेस फ्रॉम एज कम्पेयर टू हैदराबाद। प्लस अभी बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि अभी जो लेट स्टेज में डायग्नोस हो जाते हैं कैंसर, बहुत सारे अपर क्लास से भी आते हैं, मिडिल क्लास से भी आ जाते हैं, लेकिन डायग्नोसिस मेन है कि अवेयरनेस बहुत लोगों में, किसी को बहुत लोगों के कम है। इवन हमारे फैमिलीज में भी रहता है तो लास्ट स्टेज में आ जाते हैं हमारे तक। अभी 2-3 दिन पहले ही एक पेशेंट आया था, 2-3 दिन से उसको ऐसा ही एक कुछ माउथ अल्सर था, उन्होंने इधर उधर दिखाया, सब दिखाया, अंदर देखा तो बस एक था एक्चुअली कुछ ग्रोथ था। तो हमने उसका ये किया, उसका इन्वेस्टिगेट किया तो माउथ कैंसर निकला एक्चुअली, ठीक है। उसके लिए फर्दर डायग्नोसिस क्या है, बाद में ट्रीटमेंट कैसा करना है, जब अभी एकदम बजट फैसिलिटी में अभी कैरोन कैंसर सेंटर की तरह हम चालू करना चाहते हैं अभी, ठीक।